दोस्तों, वेलकम टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। आईसीसीआर का एग्ज़ाम 30 सितंबर को हुआ है फ्रेंड्स, कल ही हुआ था। तो इसके बारे में आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से आप लोग बहुत बोल रहे थे कमेंट्स में कि इसका कुछ एनालिसिस वगैरह रिव्यू वगैरह कीजिए। तो मैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है, और सेफ़ अटेम्प्ट्स कितना हो सकता है, ये आपके लिए लेके आया हूँ फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे से एनालाइज करने के बाद पेपर को मैं लेके आया हूँ फ्रेंड्स। तो मेरे को ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, फिर भी मेरे दो दोस्त थे जिनको मैंने कांटेक्ट किया, ठीक है। उन लोगों को कांटेक्ट करने के बाद मेरे को कुछ पता चला क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चंस के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। पेपर लगभग इजी टू मॉडरेट लेवल का था सभी पोस्ट के लिए फ्रेंड्स। असिस्टेंट हो या फिर कि आपका एलडीसी हो, प्रोग्राम ऑफिसर हो, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर हो, या स्टेनोग्राफर सीनियर या जूनियर, सभी में लगभग इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आप मान के चल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ आपको मैं एक्सपेक्टेड बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। इसको बिल्कुल एक्यूरेट मत मान लेना, उसमें ±5 आप कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे पहला है असिस्टेंट के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करके अच्छे से मैं बताऊंगा, क्योंकि असिस्टेंट के बारे में मेरे को कुछ क्वेश्चंस भी पता चला है। तो क्वेश्चंस मैं बाद में लेके आऊँगा, अभी फ़िलहाल हम देखते हैं कट ऑफ और आपका सेफ अटेम्प्ट्स क्या रह सकता है। देखिए, तो पहला है असिस्टेंट का पोस्ट, जिसमें कि जनरल में आपके 4 सीट थे, ठीक है, और एससी के लिए 1 सीट था, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट था, और पीडब्ल्यूडी में 1 पोस्ट था। जो मैंने स्टार मार्क लगाया है साइड में, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी, उसमें स्टार मार्क मैंने इसलिए लगाया है फ्रेंड्स क्योंकि एक ही पोस्ट है, और एक पोस्ट पे आप लोगों को भी पता होगा, एक पोस्ट पे कट ऑफ प्रेडिक्ट करना ना के बराबर है फ्रेंड्स, बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी कोई छोटा मोटा नहीं है, अच्छा खासा कंपटीशन है हर पोस्ट के लिए। ओके, तो देखिए, तो जनरल के लिए वैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जनरल नहीं, ये सभी के लिए मान के चलिए। ओके, ये सभी के लिए और सभी पोस्ट के लिए लगभग यही क्राइटेरिया रहेगा। देखिए, सेफ अटेम्प्ट्स का मैं बोल रहा हूँ, जीए में आपके 60 क्वेश्चंस थे, ठीक है, और क्वेश्चंस ज़्यादातर स्टैटिक जीके का था। मैं सही बोल रहा हूँ फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके से ज़्यादा पोर्शन आया था, करंट अफेयर्स से पोर्शन इस बार कम था। अनएक्सपेक्टेडली उन्होंने इस बार करंट अफेयर्स का पोर्शन कम कर दिया। ओके, और स्टैटिक में ज़्यादातर जो भी क्वेश्चंस आया था, अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा होगा तो बिल्कुल वो आंसर सब कर ले जाएगा। बुक्स के ऊपर क्वेश्चन था, ऑथर्स के ऊपर, और आपके कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ के ऊपर 2-3 क्वेश्चन था। ओके, तो इस टाइप का ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आप आराम से कर ले जाओगे। और अटेम्प्ट इसमें 60 क्वेश्चंस को करने में आपको 20 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, 20 मिनट में ये हो जा रहा था। मैंने अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में आपको बोला था 25 से 30 मिनट, ठीक है, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 मिनट्स, जिसके ऊपर मेरे को कमेंट्स भी आया था कि 40 मिनट सर इतना बोल रहे हो आप, ठीक है। तो ये कुछ सोच समझ के मैंने बोला था, क्योंकि इस टाइप का पेपर जो भी पहले हुआ है उसमें थोड़ा क्रिटिकल आता है। जैसे कि आप आरबीआई का पेपर ले लो, उसमें जो जीए आता है, जो उसमें आता है आपका जनरल अकाउंटिंग, इन सब में थोड़ा टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा 25 मिनट लग जाता है। लेकिन इसमें जो था कल, बहुत ही ईजी लेवल का था फ्रेंड्स। ओके, हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन आप तो बोल सकते हो, जीए में पूरा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो जिन्होंने भी 48 से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है, ठीक है, सुन लीजिए फिर से, 48 से लेकर के मैंने लिखा हूँ 55, और बच्चे तो 60 के 60 करके भी आए होंगे। ओके, तो 48 से 55 जिन्होंने जीए में किया है, बिल्कुल सेफ अटेम्प्ट है फ्रेंड्स, आप लोग रेस में हो। ओके, अगला देखिए, नेक्स्ट है आपका इंग्लिश। इंग्लिश में थोड़ा कुछ बच्चों का प्रॉब्लम रहता है, किसी का एरर में गलत हो जाता है, थोड़ा अनप्रडिक्टेबल रहता है इंग्लिश, ठीक है, पूरा आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस था, 30 में से अगर आपने 23 प्लस किया है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल रेस में हो, ठीक है। 23 से 25 प्लस अगर किसी ने किया है उससे ज़्यादा, तो और भी अच्छा है, ठीक है, मिनिमम 23। इसके बाद देखिए, अगला है रीजनिंग। रीजनिंग का क्वेश्चन
रीजनिंग से पहले मैथ देख लेते हैं। मैथ्स में जो था क्वांट में थोड़ा लेवल था इन द सेंस थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन ज़्यादा नहीं था आपका। आप बोल सकते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा, जिसका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है, आराम से वो बना ले जाएगा जल्दी। तो कैलकुलेशन थोड़ा था, लेकिन ज़्यादा नहीं बोल सकते आप, मॉडरेट का था वो भी, कुछ कुछ क्वेश्चन था, बहुत ही कम, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसा था जिसमें थोड़ा कैलकुलेटिव था, वरना आप इजीली कर ले सकते हो। ओके, और ऑप्शंस भी उन लोगों ने ऐसा दिया हुआ था कि इजीली आप लोग उसमें से आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में, जो एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को पता ही होगा मैथ्स में, जो फाइनल डिजिटल सम मेथड है, यूनिट डिजिट मेथड है, बहुत सारा मेथड्स है, तो उसमें आप इजीली आंसर निकाल ले जाओगे। ओके, और डिविजिबिलिटी मेथड भी है। ओके, तो इस टाइप का है, तो आप कर ले जाओगे आराम से। और रीजनिंग में आपका भी, रीजनिंग तो बहुत ही ईजी था फ्रेंड्स, मैं बोल रहा हूँ रीजनिंग में बच्चे 45 करके भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपने रीजनिंग में 43 to 45 या ना 42 मान लीजिए, 42 से ज़्यादा आपने रीजनिंग में अटेंड किया है तो आप बिल्कुल सेफ हो। और मैथ्स में 40 के अराउंड, 40 से ऊपर, ठीक है, 38 भी किसने किया है तो चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो टोटल अगर इसमें से आप कैलकुलेट करोगे, आपका कम से कम 150 प्लस अटेम्प्ट्स तो होना चाहिए, 150 से ज़्यादा तो बिल्कुल होना चाहिए। ओके, थोड़ा आप कुछ एक्सपेक्ट अगर करना चाहते हो, कुछ होप रखना चाहते हो फ्रेंड्स, मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ, फ्रैंकली बोल रहा हूँ ये फ्रेंड्स, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है फ्रेंड्स, पोस्ट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, बस 4 ही पोस्ट है और कंपटीशन बहुत है, आपको पता है किस तरीके का कंपटीशन है, ठीक है। तो किसी को भी दुख करने का ज़रूरत नहीं है, किसी को भी डिमोरलाइज होने का ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत मौका है आपके पास, एनटीपीसी आरआरबी का है, ग्रुप डी है, ओके, और बहुत सारे आगे एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, बीआईएस है, एसएससी है, बहुत सारे हैं, अब गिना के थक जाऊंगा मैं। ओके, तो आप प्रिपरेशन करते रहिए, आपने अपना 100% दिया, अब बस ज़्यादा इसके बारे में सोचिए मत, बस ये थोड़ा एक्सपेक्टेशन जो है, जो हो सकता है प्रेडिक्शन, मैं वो बता रहा हूँ आपको। ओके, तो जनरल वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपने अगर 151 से मैं लिखा हूँ, देखिए 151 से लेकर 165, ठीक है, तो कट ऑफ भी इसी के रेंज में जाएगा। ये लिखा हूँ मैं एक्सपेक्टेड सेफ अटेम्प्ट्स 151 से 165, लेकिन कट ऑफ का अगर आप देखेंगे तो 165 से 170 में लिख दिया हूँ, क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन जो लिखा हूँ साइड में देखिए, एक्सपेक्टेशन मतलब है अगर आपने 160 से ऊपर किया है तो आप कुछ आशा कर सकते हैं, श्योर नहीं है कि आपका मतलब सिलेक्शन होगा या फिर आपका क्लियर होगा, लेकिन आप होप कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। बोलते हैं ना उम्मीद पर तो दुनिया कायम है, तो उस तरीके का होप आप कर सकते हैं 160 से ज़्यादा अगर आपने अटेंड किया है तो। ओके, अगर आपने 160 से कम अटेंड किया है फ्रेंड्स, तो आप बिल्कुल इसके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। मैं बल्कि ये बोलूँगा जिनका अच्छा भी हुआ है वो बिल्कुल सिलेक्शन के बारे में आप कुछ मत सोचिए, जब आना होगा, जिसका सिलेक्शन होना होगा वो आएगा। आप अगला एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कीजिए, बिल्कुल भी एक दिन का वेस्ट टाइम मत कीजिए, ठीक है। यही सबके लिए वाइज डिसीजन रहेगा इस टाइम पे। तो देखिए 165 से 170 होगा, और एससी ओबीसी इन दोनों का प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने अनुमान लगा के कुछ लिखा है फ्रेंड्स। देखिए ये लिखा है कि आपका 168 प्लस, ठीक है, एससी के लिए 168 से ज़्यादा और ओबीसी के लिए 170, ओबीसी के लिए कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक पोस्ट है इसलिए जनरल से भी इनका ज़्यादा थोड़ा एक्सपेक्टेशन है। ओके, अब देखिए अगला, देखिए फ्रेंड्स, तो टोटल आपका ये अटेम्प्ट्स हो जा रहा है। ओके, और एक चीज़ मैं लिखा हूँ नीचे, थोड़ा आपके लिए अच्छा रहेगा, जिन्होंने किया है भी है, एग्ज़ाम दिया है, असिस्टेंट के बारे में स्पेशली मैं बोल रहा हूँ, और बाकी सारे असिस्टेंट के लेवल का एग्ज़ाम आप देख सकते हैं, जैसे कि जो है प्रोग्राम ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर, इनका भी अटेम्प्ट्स लगभग यही रहेगा, ठीक है। थोड़ा पोस्ट कुछ इधर उधर है, जैसे कि आप अगर बोलेंगे प्रोग्राम ऑफिसर का पोस्ट आपके पास 8 पोस्ट हैं टोटल, जनरल में 5 पोस्ट है, एससी का 1 है, ओबीसी का 2 है, और असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर का टोटल 10 पोस्ट हैं, जनरल में 7 है, तो थोड़ा ±5 थोड़ा कम कर दीजिए आप असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर और प्रोग्राम ऑफिसर के लिए। असिस्टेंट वाले पोस्ट से ये जो मैंने कट ऑफ लिखा है इसमें से थोड़ा और 5-10 मार्क कम कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा पोस्ट ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए ये एक मेरा एक अनुमान है जो कि मैं बनाया हूँ आपके लिए। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, 150 से 155 जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया है, ओके, उनका एक्यूरेसी लगभग 95% या उससे ज़्यादा चाहिए फ्रेंड्स। ओके, एक्यूरेसी मतलब समझ रहे हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए आपका,
95% से ज़्यादा आपका करेक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। और जिन्होंने 150 से 160 अटेंड किया है क्वेश्चंस 155 टू 160, उनका 92% से ऊपर होना चाहिए एक्यूरेसी। जिन्होंने 165 टू 170 किया है 90% में चल जाएगा। और जिन्होंने 170 प्लस किया है उनका अगर 88% से ऊपर एक्यूरेसी जा रहा है तो आप लोग सेफ हो फ्रेंड्स, ओके, सेफ जोन में हो, रेस में हो, ओके। बिल्कुल होप करके चलिए, आपका होने का चांस ज़्यादा है, ओके। तो देखिए, और प्रोग्राम ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोग्राम ऑफिसर का भी यही लगभग सेम कहानी है। क्वेश्चन का लेवल भी इजी टू मॉडरेट था, ओके। और कट ऑफ भी यही रेंज में रहेगा, थोड़ा प्लस माइनस 5, थोड़ा 5 कम कर दीजिए, ओके, 5-10 मार्क कम कर दीजिए बस। अगला देखिए, जूनियर स्टेनोग्राफर, सीनियर स्टेनोग्राफर और एलडीसी का जो पेपर था ये भी लगभग इजी टू मॉडरेट लेवल का था। और इसमें आपका सेफ अटेम्प्ट्स जो है 120 क्वेश्चंस था, आपका सेफ अटेम्प्ट्स 100 से ज़्यादा, ओके, सेफ अटेम्प्ट से 100 प्लस। लेकिन कट ऑफ जाने का एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैं बोलूँगा 110, ठीक है, क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत कम है फ्रेंड्स, 2 पोस्ट हैं आपके पास। देखिए, जूनियर स्टेनोग्राफर में सिर्फ 2 पोस्ट हैं, वो भी जनरल के 2, एससी का कुछ नहीं है, एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी में कुछ भी नहीं है, ओनली 2 पोस्ट, दैट इज 2 फॉर जनरल, ओके। एंड एलडीसी में टोटल 3 पोस्ट हैं, 2 है जनरल के लिए, 1 है पीडब्ल्यूडी के लिए। और सीनियर स्टेनोग्राफर में भी लगभग वही कहानी है, 2 ही पोस्ट है, तो पोस्ट बहुत कम है, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिखा हूँ 110 प्लस मेरा अनुमान जा रहा है फ्रेंड्स। अब आप इसको ऑफिशियल मत मान लेना, ओके, ये मेरा एक अनुमान है। आप लोगों को क्या लगता है इसके हिसाब से आप लोग कमेंट में बोलिएगा, ओके। और देखिए, तो यही लगभग कहानी है। और ओवरऑल पेपर आपका इजी टू मॉडरेट हर एग्ज़ाम का आप बोल सकते हैं, हर पेपर का जो लेवल था, ओके। तो यही कुछ कहानी था आईसीसीआर के एग्ज़ाम का। जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, बहुत ही बधाई हो आप लोगों को जिन्होंने अच्छा किया है, ओके। एंड जिनका भी थोड़ा बुरा गया है वो लोग सोच रहे हैं, जिनका अच्छा नहीं हुआ है, बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना फ्रेंड्स, आगे बढ़ते चलो, पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रहो लाइफ में, ओके। और डेली खुश रहो फ्रेंड्स, बस ये मैं बोलना चाहूँगा, खुश रहो, सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, ओके। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, सभी अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।